परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता बेशक चाहे तकलीफ समस्या आपके चारों ओर कितनी भी गुना हो, लेकिन आज खत्म होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा दूसरे कुरिन्थियों 4:8 में पढ़े, देखो क्या लिखा। हाँ, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। क्या कह रहा पौलुस यहाँ पर, कहता मसीह लोग चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, दुख तो भोगते हैं, तकलीफ में तो रहते हैं, समस्या में तो रहते हैं, लेकिन कहता ये दुख आपके लिए नहीं है, कहता ये क्लेश आपके लिए नहीं है, आपके ऊपर ज्यादा देर नहीं ठहर सकते। कहता है कि आप दुख में तो है, कह रहा है क्लेश में तो है, संकट में तो है, लेकिन कह रहा हम संकट में पड़े नहीं रहते, वहां से उठ खड़े हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता आप बाहर आएंगे। अगर आप व्हील चेयर पर हैं, अगर आपको किसी ने बता दिया डॉक्टर ने कैंसर है, अगर आपको बता दिया कि आपका कर्जा नहीं उतरने वाला, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है, कह रहा है जो विश्वास करते हैं तो उनको एक आशा रखनी अपने अंदर, आशा रखो अपने अंदर। आपकी माँ का नाम आशा, आपके डैडी का नाम आशा, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम। लेकिन अब्राहम कह रहा है कि जब उसके पास बच्चा नहीं था, वो अपनी पत्नी को रोज आशा देता था, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, रोज एक गच्चे पे गच्चा, एक गच्चे पे गच्चा, गच्चे पे गच्चा, अरे उसको लारे पे लारा, लारे पे लारा। जैसे आज आदमी बोलता है, औरत बोलती है मेरे जन्मदिन पे मुझे कहाँ घुमा के लाएगा, अरे अमेरिका घुमा के लाऊंगा, बोलने में पैसे थोड़ी लग रहे। यूपी के चालू करे हाँ अमेरिका घुमा के लाऊंगा, अरे कनाडा भी लेके जाऊंगा। अबे तेरे बाप का ही पासपोर्ट बना कभी, दादे के पास ही पासपोर्ट नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी को खुश पे खुश किया जा रहा है, खुश पे खुश किया जा। मैं तेरे को एक दिन सोने का हार दिलाऊंगा, मैं तेरे को एक दिन नवी साड़ी दिलाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आपके बोल में सामर्थ्य है, एक दिन आप जरूर दिलाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ये व्यक्ति कहता अब्राहम पर वचन दिखा, वचन बंद न कर, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। कहता मसीह लोगों का जीवन क्या है। पौलुस बोलता है, कहता है कि हो सकता है आपको कोई दुख दे रहा हो, आपके नाम दराई कर रहा हो कि मैं तेरी मीटिंग बंद करा दूंगा, मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। आज हो सकता है लोग आपको कह रहे हो, ताना मार रहे हो कि तुझे क्या मिला प्रभु में जाने के बाद, तेरी कोई टेस्टमनी नहीं बनी। मैं कह रहा हूं कि निरुपाय तो है, निराश नहीं होते। कह रहा बेशक कोई उपाय ना हो, लेकिन बाइबल कहती है कि हम निराश नहीं होते। हालेलुया। पौलुस बोलता है मसीह लोग निराश नहीं होते, क्योंकि शैतान का एक टारगेट है, शैतान के पास एक हथियार है निराशा। और जब आप निराश होते हैं तब परमेश्वर कहता है उन व्यक्तियों को देखता है। लेकिन जो लोग निराश होते हैं तो आपको नहीं पता, शैतान के नरक में भी भंगड़ा चलता है, डिस्को डांस चलता है, वो उस समय खुश होता है जो लोग निराश होते हैं। मैंने एक मसीह को निराश कर दिया, वो नाचता है, ओ पालो पगड़ा, कहता है वो, कहता है मैंने निराश कर दिया आज। कहता कितनों को निराश करके आया, कहता आज तो पूरी कॉलोनी छतरपुर की निराश करके आया। कहता अच्छा, कहता लेकिन वहां से कैंसर वाली गवाही आ गई, आज सारे नाच रहे हैं चर्च में। आप समझ रहे हैं कि नहीं। शैतान जब निराश होता है, जब आपकी टेस्टमनी बनती है, जब एक मसीह व्यक्ति कह रहा उत्साहित होता है, कह रहा है कि लेकिन पौलुस क्या कह रहा, पौलुस को दुख दिया, लेकिन पौलुस ने कहा, कहता है हमारे पास उपाय तो नहीं है, लोग हमारे बारे में झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, कह रहे कि जेल में डाल देते हैं, छुट्टी रिपोर्टें कराते हैं, कह रहा उपाय तो नहीं है, लेकिन हम निराश नहीं होते। कहता हमें विश्वास है, कहता हम निराश नहीं होते, हम गिराए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। कह रहा गिराए तो जाते हैं, नाश नहीं होते। याद रखना, आज आप बीमार हो सकते हैं, आप प्रॉब्लम में हो सकते हैं, कर्जे में हो सकते हैं, लेकिन लिखा मसीह लोग नष्ट नहीं हो सकते। आमीन। अरे कह रहा कि तुम फिनिश नहीं हो सकते, नष्ट नहीं हो सकते, तुम्हें परमेश्वर ने कह रहा बढ़ोतरी के लिए बुलाया। जब तक आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा तब तक आपकी प्रमोशन नहीं होगी। अपने पड़ोसी से पूछो, अगर दुख होता तो यहां पर आता, कभी भी नहीं आने वाला था, कभी भी नहीं आने वाला था। जब आपके जीवन में दुख था इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को उत्साहित करता है, कई बार बच्चे ही उत्साहित करते हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की अपने बाप को देख रही थी और कहने लगी, करी पापा आप उदास क्यों बैठे हो। कहता मेरे सामने समस्या खड़ी है। वो बेटी बोली, कहती पापा खड़े रहने दे समस्या को, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में थक के बैठ जाएगा अपने आप। उसने सोचा कि शायद किसी आदमी का नाम समस्या है। खड़ी रहने दे, वो सही कह रही है। अरे समस्या से कितना आप उलझेंगे। एक समस्या जाती है अब्राहम के पास, दूसरी आ जाती है। याकूब के घर में एक समस्या जाती, दूसरी आ जाती, लेकिन उसने कहा खड़ी रहने दे समस्या को। मैं तो कहता कि निराश नहीं होने वाला, अपनी आशा में जब बढ़ता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम आशा में चलता रहा कि एक दिन परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। मैं कह रहा हूं मसीहत यही है कि आप आशा रख कर आए। हो सकता है आपके जीवन में कोई दुख हो, क्यों परेशान हो, आप तकलीफ में हो, लेकिन आप बार बार रो रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। दो व्यक्ति थे, हमारे चर्च की बात बता रहा हूं, और हॉस्पिटल में उनके डैडी को जवाब दे दिया गया, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गया। और जब वो चंडीगढ़ में एक ही बेड पर
हॉस्पिटल में दो मसीह लोग, और दोनों ने, डॉक्टर ने उनके हार्ट को चेक किया और कहा, कहता कि हार्ट खराब हो गया है, डेड हो गया है, सॉरी ले जाओ, आपका बाप मरने वाला है। उधर माँ रो रही है, उधर पत्नी रो रही है, उधर बच्चा रो रहा है, लेकिन दूसरे बेड पर वो सुन रहा था। और इसी समय दूसरे व्यक्ति ने कहा, कहता कि यार क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? उसने कहा डॉक्टर ने कह दिया कि अब तू नहीं बचेगा। और कह रहा तूने विश्वास कर लिया? कहता तू क्यों नहीं रो रहा? कहता मेरे को भी तो डॉक्टर ने कहा तेरा हार्ट खराब हो गया, तेरा लीवर खराब हो गया है, तू ठीक नहीं हो सकता। उसने कहा, कहता मैंने कल ही, कहता वचन को सुना है, कहता मैंने बाइबल में पढ़ा, कहता मेरे लड़के ने पढ़ाया मुझे, पास्टर है मेरा लड़का, कहता हम गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। हालेलुया। कहता हम गिराए तो जाते हैं, पेट पर गिरे तो वे। पास्टर गुरदीप हमारी चर्च में सेवा करता है, और उसके डैडी को जब हार्ट की प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उसका फोन आया, मैंने कहा अपने बाप को बोल दे तेरा बाप नष्ट नहीं हो सकता। हम उसके लिए दुआ करते हैं, हम गिराए तो जाते हैं, दुख में तो पड़ते हैं, क्लेश में तो जाते हैं, लेकिन हम सेवा करते हैं सच्चे खुदा की, हमें वो नष्ट नहीं होने देगा, हमें बर्बाद नहीं होने देगा, वो परमेश्वर है। और उसी समय कह रहा उसका बाप बिल्कुल ठीक हो गया, उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन साथ वाला जो था वो भी मसीह में था, वो मर गया। कारण कहता कि उसके मुंह के शब्दों ने उसको मार दिया, वो निराशा ने उसको मार दिया। शैतान यही चाहता था एक व्यक्ति निराश हो जाए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर आज आप, उसका डैडी चर्च में नहीं आता था, लेकिन उसके डैडी को जब प्रॉब्लम हुई वो मसीह की बातें करने लगा। मैं कह रहा हूं एक दुख उसको मसीह में लेकर आ गया। याद रखना, कोई दुख आपको मसीह में लेकर आया है, आपको उद्धार के नजदीक लेकर आया है, आपको शांति के नजदीक लेकर आया है। लेकिन अगर आप दुख में उसको याद करके आप परमेश्वर के खिलाफ सामना करते हैं तो उसी समय आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आबाद होगा आज रात के बाद जो दुखों में खड़ा होकर धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम में। वो लोग गिराए नहीं जाएंगे। लिखा कि हम गिराए तो जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:9 में लिखा, कह रहा वो गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। कह रहा कि हम सताए तो जाते हैं लेकिन कह रहा कि त्यागे नहीं जाते। कह रहा गिराए तो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होने वाले। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए तेरा कुछ भी नाश नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से कहो कि मैं प्रभु में सुरक्षित हूं यीशु के नाम में। पौलुस बोलता है, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, हम दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में पढ़ते फटाफट। हाँ देखो क्या लिखा, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता बोलो है। हालेलुया। मसीह लोगों को जब हम देखते हैं तो उसी समय लोग बोलते हैं, अरे भाई बहुत बीमार पड़ गया, तेरा लीवर खराब हो गया, अरे भाई तेरी शक्ल पे ऐसे 12 बजे में तू तो गया। लेकिन पौलुस बोलता है, कहता हम हमारा शरीर, हम बाहरी रूप से तो बीमार लगते हैं, हम बाहरी रूप से तो कुछ लग रहे होंगे, लेकिन जितना कहता है हमारे ऊपर दुख आता है उतने ही हम अंदर से नए होते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा किसान देखा आपने, किसान जब बीज बोता है ऐसे बोता है, ले ले ले। किस लिए बोता है बीज? वो बीज ऐसे बोता है जहां मर्जी गिरे, सड़क पर गिरे, किनारे पर गिरे, झाड़ी पर गिरे, वो ऐसे बोता है आधा नुकसान हो जाए, जितना मर्जी जाए नुकसान हो जाए, मेरे कौन सा बाप का है, वैसे पकड़ के ऐसे बोता है, ऐसे बोता है, ऐसे बोता है। आजकल के जो मजदूर होते हैं वो ऐसे बोते हैं, ठाट ठाट दूर दूर तक बोते हैं। खेत में जो उपजाऊ भूमि पर गिरता है वो अंदर से नया होकर आता है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि आपके शरीर में ब्लड है, और आपके शरीर में जो ब्लड है, आप जब गंदा ब्लड, कहता है जब आप ब्लड देते हैं बाहर तो आपके अंदर एक नया ब्लड बनता चला जाता है, याद रखना। कहता है जो करे, लोग सोचते हैं कि शायद ब्लड खत्म हो जाएगा, ब्लड खत्म नहीं होने वाला, मसीहत खत्म हो जाएगी, मसीहत खत्म नहीं होने वाली चर्च, मसीहत अंदर से और नई होती चली जाएगी। आपके अंदर कोई दुख दे, बीमारी दे, आपके नाम दराई करे, आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, परमेश्वर कह रहा मैं एक नया करा अंदर से मनुष्यत्व पैदा कर दूंगा। आपके अंदर आशा है, एक आशा रखना आज रात अपने अंदर। कहता है बेशक कर्जा हो जाए, बेशक आपके बीमार हो जाए, बेशक समस्या आ जाए, लेकिन आपको गिराने के लिए नहीं आई, याद रखना आपकी बढ़ोतरी करने के लिए आई है। जापान के अंदर कहता है कि जब बाढ़ आई जापान के अंदर, और उसी समय बाढ़ें जब लगातार आई जापान में, तो उसी समय क्या हुआ, जापान वालों ने उस दिन से वाटर प्रूफ चीजें बनानी सीख ली। मैं कह रहा हूं जब भी देशों विदेशों में दुख और तकलीफें आई उस समय बड़े बड़े आविष्कार हुए। याद रखना बड़े बड़े आविष्कार तब होते हैं जब आपके घर में कोई मुसीबत आती है, जब आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब
आजकल लोग एक्टिवा पर ज्यादा चलती हैं लड़कियां, और एक्टिवा का हैंडल इतना सा होता है, धुड़ुंग कमर की तरह यूं करके भुड़ुंग से नीचे गिर जाती हैं और चोट खा लेती हैं। लेकिन वो उसके बाद उनके माँ बाप बोलते रहते हैं एक्टिवा छोड़ दो, एक्टिवा छोड़ दो, फिर एक्टिवा से वो कार पे आती हैं। याद रखना कि एक एक्सीडेंट भी आपकी बढ़ोतरी के लिए है। मैं कह रहा हूं एक बुखार भी आपकी बढ़ोतरी के लिए है। मैं कह रहा हूं कि आप अगर किसी तकलीफ में हो तो चिंता ना करें, पवित्र आत्मा आज रात कहता है आपको नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा करना चाहता है, आपका मनोबल बढ़ाना चाहता है परमेश्वर। कहता है लेकिन आप ये ना कहे मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं कर्जे में हूं, समस्या में हूं, आप कितनी भी तकलीफ में हो, लेकिन आज रात कहता है आपके दुखों का अंत होगा। चर्च आज रात आमीन बोलने वालों के लिए दुखों का अंत होगा। आमीन। लेकिन दुखों की शुरुआत जब होती है जब डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर एक अच्छा सा जवाब देता है कि तुम्हारी किडनियां खत्म हो गई हैं, और आप उस समय उसकी बात को सुनकर लाजवाब हो जाते हैं और लाजवाब उत्तर देते हैं अच्छा अब हमारा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि आप उसी समय विश्वास करें कि मसीह में जितनी बातें होंगी सब भलाई के लिए पैदा होंगी। याद रखना रोमियो 8:28 में लिखा कि पढ़ेंगे हम, देखो रोमियो 8:28 में लिखा कह रहा है मसीह में अब से मसीह में हर बातें भलाई के लिए उत्पन्न होंगी। हाँ पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। कितनी बातें चर्च, कितनी बातें। आपके पास इतनी बड़ी कंप्लेंट है, मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता, किराने की दुकान नहीं चल रही, अरे फैक्ट्री नहीं चल रही, घर में कोई रिश्ता नहीं आ रहा, घर में कोई खाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास इतनी कंप्लेंट होंगी। लेकिन बाइबल कहती है कि एक बात नहीं सब बातें भलाई को उत्पन्न करेंगी आपके जीवन में। कह रहा जितनी भी समस्याएं आज रात भलाई आने वाली है आपके घर में। एक राजा था और वो सेनापति के साथ जा रहा था। उसका जो सेनापति था उसको एक आदत थी, जब वो किसी के घर पे जाता था उसको कोई शिकायत करता था कि मेरे घर में अनाज नहीं है, कहता अच्छे के लिए हुआ। उस एक आदमी की पत्नी भाग गई, बोलता कह रहा अच्छे के लिए भाग गई। वो कहने लगा बेवकूफ मेरी पत्नी भाग गई, तू कह रहा अच्छे के लिए भाग गई। उसने कहा कह रहा जी मेरा बच्चा बुखार में तड़प रहा, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर जवाब दे रहा है, कह रहा अच्छे के लिए जवाब दे रहा है। उसने कहा इस व्यक्ति को कोई आज के बाद अपनी समस्या नहीं बतानी, इससे दूर हो जाओ। और वही व्यक्ति एक दिन सेनापति राजा के साथ सवारी कर रहा था और एक दिन उसकी उंगली, राजा की उंगली पहिए के अंदर आ गई और वो कट गई। और जब वो पहिया घूमते हुए उसकी उंगली काट गया तो राजा उस सेनापति को दिखाने लगा, कहता देख यार एकदम से क्या हो गया, उंगली कट गई। और उसी समय सेनापति ने कहा कह रहा अच्छे के लिए हुआ, भले के लिए हुआ, तेरी उंगली कट गई। और उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा अच्छा, कहता बेवकूफ मेरा नुकसान हो गया, उंगली चली गई, कह रहा पैसा नहीं उंगली चली गई। उसने कहा भले के लिए चली गई, अच्छा हो गया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा इसको जेल में डाल दे। कह रहा जेल में क्यों आया, कहता भले के लिए आया, अच्छा हो गया। उसको जेल में डाल दिया। उसने कहा सठिया गया ये। और राजा शिकार करने के अगले दिन और उसी समय आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया, और देखो स्क्रीन पर उसको पकड़ लिया और घेर लिया। और उसी समय कि जब उसको मारने लगे वो तीर, आपको पता है कि वो मारते कम है डराते ज्यादा, कहते ऊ ला ला ला, और उसके चारों तरफ से घेरे और तीर करके मारने लगे उसे। और उसी समय उसकी तरफ जब करा तो वो अपने भगवान से प्रार्थना करने लगा। राजा कहने लगा ओ ऊपर वाले बचा ले बचा ले बचा ले। और उसी समय एक आदिवासी की नजर पड़ी उसके अंगूठे पर। उसने कहा ये तो डिफेक्टेड पीस है, क्योंकि आप लोग कहता 10 का नोट फटावा चढ़ा सकते हैं चर्च में, मुर्गा फटावा चढ़ा सकते हैं, बकरा फटावा चढ़ा सकते हैं, लाट टूटी हुई बकरा ले आते हैं आजकल, काना सेवे काना, और चल रहा भाई साहब कहीं नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा। फटावा नोट है 100 का, कहीं नहीं चलेगा, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चल जाएगा। यूपी के चालू आप सुन रहे हैं। लेकिन आदिवासी से सीख लो, वो अपने जीवन में कभी भी फटी हुई आशीष नहीं लेते, अपने भगवान को फटी हुई चीज नहीं चढ़ाते। बोलो हालेलुया। जहां कहीं नहीं चलता वहां चर्च में चलता है। तो कह रहे बेर काना चल भाई, टमाटर काना चल भाई, कद्दू काना चल भाई। अरे लेकिन इस व्यक्ति ने देखा, कहता और आपस में जब जैसे ही मारने लगे हु ला 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 ला, और इसी समय आपस में बात किया नो 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 नो। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा रे तो डिफेक्टेड पीस है, हम भगवान को नहीं चढ़ाएंगे। उसने कहा क्या हुआ? कहता इसका हाथ का अंगूठा नहीं है, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसने देखा यार ये कर रहे थे, और उसी समय वो राजा सेनापति के पास गया और कहता इसको बाहर निकालो। और उसी समय सेनापति उसके पैर छू रहा है और वो उसके पैर छू रहा है, दोनों एक दूसरे के माफी मांग रहे हैं। वो उससे माफी मांग रहा है, वो उससे माफी मांग रहा है। और उसी समय सेनापति कह रहा है, कहता मुझे माफ कर दो। वो कहता अरे नहीं यार तू सही कह रहा था, भले के लिए हुआ। और सेनापति कह रहा मैं भी तो सही कह रहा, भले के लिए हुआ, तू पकड़ा गया मैं बच गया। भले के लिए हुआ। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज दोनों को पता लग गया, जो भी बातें होती है इंसान के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ जो भी हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है। चर्च
लेकिन आपके ऊपर मुसीबत है, तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, अरे भले के लिए और भले के लिए आज रात परमेश्वर आपके दुखों में, तकलीफों में एक भलाई को पैदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी टेस्टमनी को पैदा करेगा, एक बड़ी गवाही को पैदा करेगा। मैं कह रहा हूं वो आपको कोई बड़ा व्यक्ति बनाने वाला है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो दुखों में है, जो लाइव देख रहा है वो दुखों में है, बड़ी तकलीफ में है, लेकिन उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 6 महीने के अंदर एक बड़ा आदमी बनने वाला, बड़ा। अरे हाथ उठा सकते हैं कि नहीं परमेश्वर के लिए? कह रहा अपने दुखों में मजबूत होना सीखो। पौलुस बोलता है, कह रहा कि दुखों में, तकलीफों में कह रहा मैं एक नया मनुष्य तत्व हो जाता हूं। लोगों ने कहा, कहता कह रहे छोड़ दे सेवकाई को। मैंने कहा अरे नहीं, बजिंदर सिंह नहीं छोड़ेगा, मैं और नया होता चला गया। हालेलुया। परमेश्वर पसंद करता चला गया और परमेश्वर ने कहा जा पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्रॉफिट होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज घोषणा करता हूं इस बात की हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप दुख में हो, तकलीफ में हो, बिजनेस नहीं चल रहा, घराना नहीं चल रहा, कोई आपका कहना नहीं मान रहा, याद रखना अगर आपके पास सबसे ज्यादा दुख है तो याद रखना सबसे बड़े आदमी भी आप बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। सबसे बड़े आदमी बनने वाले, आमीन बोलने वाले। क्या बनना चाहते हैं चर्च? हाँ कि ना? मैं बताता हूं, एक आदमी था, एक छोटा सा बच्चा, 7 साल की उम्र में उसकी मां मर गई। प्रभु में था वो, उसने प्रार्थना किया, अपनी मां को कब्रिस्तान में जाके जला दिया, दबा दिया होगा, दबा दिया। 7 साल का बच्चा जब उसकी मां मर गई 7 साल की उम्र में, उसके बाद वो अखबार बेचने लगा, अपना पेट पालने लगा। थोड़ा सा बड़ा हुआ, पैसे इकट्ठे करे, उसके दोस्त ने फ्रॉड किया और उसका किसी कंपनी में पैसा लगा दिया और कंपनी में पैसा लेकर भाग गया। कंपनी भाग गई, कर्जे में आ गया, लाखों रुपए के कर्जे में आ गया, बड़ा हुआ। उसके बाद कहता है एक लड़की से बात चलाई, 25 साल की उम्र में उसे गर्लफ्रेंड बनाया कि मैं तेरे साथ शादी करूंगा, और वो धोखा देकर भाग गई। और उसके बाद वो टूट गया और उसके बाद वो अकेला पड़ गया। और अकेला पड़ने के बाद वो लगातार लगातार लगातार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उसने कहा चल आज के बाद मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ता हूँ। वो लगातार 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 इलेक्शन लड़ता रहा। कब से? 7 साल से लेकर 50 साल की उम्र तक इलेक्शन लड़ता रहा। कहता है 25 साल से शुरू किया इलेक्शन लड़ना, 50 साल तक, 25 साल तक इलेक्शन लड़ा, लेकिन हारता गया, हारता गया, हारता गया, हारता गया। लेकिन पौलुस बोलता है हिम्मत नहीं हारना। इस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारा 50 साल तक, कहता 25 साल तक इलेक्शन लड़ता चला गया। लेकिन 51 का जब ये हुआ तो उसी समय यूएसए का, कह रहे ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट बन गया। हालेलुया। अब्राहम लिंकन, कितने लोग जानते हैं इसको? जानते हैं कि नहीं इसकी स्टोरी को? तो परमेश्वर कहता है आज ऐसे व्यक्ति को, कह रहे जो कोई दुख में, प्रॉब्लम में, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई तकलीफ में, कोई आपकी सहारा नहीं है, लेकिन याद रखना अगर आप प्रभु में बने हुए हो, आप यहाँ बांध कर चल रहे हो मसीहत में, तो याद रखना परमेश्वर ने आपको नष्ट होने के लिए बुलाया, एक बड़ा आदमी होने के लिए बुलाया। चर्च, आप सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं जब मैं प्रभु में आया, मुझे सबने छोड़ दिया, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। नंगे पैर निकला घर से, टूटी चप्पलों में निकला। मैं कह रहा हूं कि पैदल गया, मेहनत किया, लेकिन मैं विश्वास रखता था परमेश्वर है। वो उसने जो दुख दिया, तकलीफ दिया, समस्या दी है, वो मुझे गिराने के लिए नहीं दी। और आज मैं कह रहा हूं एक नहीं, करोड़ों लोग मुझे अपने शहर में, अपने देश में बुलाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में।